ताज़ा तरीन हदायत तमाम की तमाम पाकिस्तान आर्मी की तमाम फॉर्मेशंस को, तमाम कोर, तमाम डिविजन्स में, तमाम जगहों के ऊपर ये हदायत दी है कि कोई भी अफसरान और उनके जो खानदान है अफसरान का, वो मार्केट्स में ना जाएं, वो सिविल जो इलाके हैं उनके अंदर ना जाएं, क्योंकि अवाम की जो रद्द अमल का शदीद खदशा है इस वक्त। उसके अलावा जनरल ऑफिसर्स, जर्नैल जो हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों से सितारे उतार दिए हैं, नंबर प्लेटें सरकारी उतार के दूसरी नंबर प्लेट लगा ली गई हैं। लगता है दोबारा दहशतगर्दी के खिलाफ जब जंग जारी थी, जिस वक्त 3 स्टार जनरल मोहसिन बेग जनरल पाकिस्तान हिट हुए थे पिंडी में, उसके बाद जो हालात बने थे वही हालात लगता है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उस वक्त तो दहशतगर्दों की वजह से हालात थे, इस वक्त अवाम के रद्द अमल से डर के सरकारी नंबर प्लेट, सितारों की प्लेटें स्टाफकारों से उतार ली गई हैं। जर्नैलों की फैमिलीज को जो है महफूज किया जा रहा है, महफूज मुकामात के ऊपर, अगर वो पब्लिक एक्सेस एरिया के अंदर हैं तो उनको वहां से निकाला जा रहा है। जर्नैलों के बच्चों को भी जो है बताया जा रहा है कि अपने क्लोज सर्कल से वो निकल आए, अपने आप को महफूज कर लें, क्योंकि मुतअद्दिद इस किस्म के वाकयात हुए हैं शादियों के मौकों के ऊपर या गमी के मौके के ऊपर भी। अरशद शरीफ की शहादत जिसके अंदर शामिल है, जहां पे बावर्दी अफसरान को, जर्नैल साहिबान को लान तान का सामना करना पड़ा है और अवाम बिफर गई है और बिफर के उनको पड़ गई है। तो इस वजह से ये हदायत इशू की गई हैं GHQ मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की तरफ से तमाम अफसरान को। जाहिर बात है सिर्फ जर्नैलों को तो नहीं देंगे ना, तो टोनी भी शामिल है जो जर्नैल बनना चाहते हैं। इन सब को उन्होंने, ये हमेशा इसी तरह होता है, जर्नैल कभी अपना नाम नहीं लेते, अपनी जगह कहते हैं जी जर्नैलों को खतरा, कभी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे पाकिस्तान को खतरा है। इसी तरह यहाँ पे ये काम इस वक्त हो रहा है कि तमाम अफसरों को उन्होंने ये हदायत दी है कि जी आप खुद और आपके अफसर, आपकी फैमिलीज जो हैं वो बाजारों में ना जाएं, सिविल इलाकों में ना जाएं, सिविल फंक्शंस के अंदर ना जाएं। और उसके बाद खास तौर के ऊपर मिलिट्री पुलिस के नंबर्स जो हैं वो शेयर किए गए हैं कि अगर उनको किसी किस्म की मजम्मत का सामना हो, कोई उनको हादसा आगे से हो रहा हो, उनको कोई मसला बन रहा हो, तो फौरन मिलिट्री पुलिस के साथ वो राब्ता करें। और GHQ जो है उसने ये साथ साथ वार्निंग भी दी है कि आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ आइंदा आने वाले दिनों में रिप्रेसल्स अटैक, मतलब के रद्द अमल के तौर के ऊपर जो कुछ पेशावर के अंदर हुआ है उसके रद्द अमल में जो पब्लिक परसेप्शन है, इसके रद्द अमल में फौजी अफसरान के खिलाफ, जब फौजी अफसरान वो कहते हैं तो खास तौर के ऊपर वो सीनियर ऑफिसर्स की बात करते हैं, उनके खिलाफ अवामी रद्द अमल जो है वो आएगा। वो अटैक्स भी आ सकते हैं, अवाम मुत्तहद होके, मुश्तल होके वो अटैक कर सकती है। ये GHQ की तरफ से वार्निंग इशू की गई है। आप अंदाजा कर लें, ये जितनी गेम इन्होंने बनाई थी वो सारी की सारी इनको अल्लाह ताला ने पुट्ठी डाल दी है। और उसके लिए मैं सलाम करता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अपनी जानों का नजराना पेश करके उन्होंने न सिर्फ अपनी शहीद उठाए हैं, उनकी लाशें उठाई हैं, बल्कि उनके खिलाफ इस सिस्टम के तहत, इस निजाम के तहत, इस करप्ट, इस पूरे का पूरा कैंसर ज़दा निजाम के तहत उन्होंने आवाज उठाई है। अलमे बगावत उन्होंने बुलंद किया है आवाज हक उठाने के लिए। उनको मेरा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को सलाम है, उनकी आवाम को मेरा सलाम है जी। और उसके अलावा ये, क्योंकि आपको पता है कि सब नेशनल फोर्सेस और नेशनल फोर्सेस को पेशावर में जो वाकया हुआ, जो सिक्योरिटी फेलियर भी अगर आप कह लें तो ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर था। और सिक्योरिटी फेलियर सबसे पहले पाकिस्तान की सबसे हैवी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का ये सिक्योरिटी फेलियर था, जिसकी वजह से ये वाकया ज़हूर पज़ीर हुआ है। और इस वाकये की वजह से ही इस वक्त सब नेशनल फोर्सेस और नेशनल फोर्सेस को पाकिस्तान के अंदर तफरका डालने की, पाकिस्तान की फेडरेशन को हमला करने का मौका खुलेआम फराम किया गया है। और ये जिसने भी ये काम किया था वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। और वाज़ेह तौर के ऊपर GHQ ने ये प्लान दिया था, जनरल आसिम मुनीर के ऑर्डर्स के ऊपर PTI के जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी अमल के अंदर लाई जा रही है, मजीद मुकदमात बनाए जा रहे हैं और इलेक्शन को 1 साल ताखीर करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि यहाँ पे बैकफायर होती हुई वाज़ेह तौर के ऊपर नजर आ रही है GHQ के ऑर्डर्स के तहत। उसके अलावा शदीद जो सिक्योरिटी है वो GHQ की अपनी और हेडक्वार्टर ISI अपारा में उसकी सिक्योरिटी जो है वो मजीद सख्त कर दी गई है। वो अपने हमलों की वजह से डरे हैं, अवाम की वजह से, और पहले दहशतगर्दों से डरते थे, अभी अवाम से डर के बैठे हुए हैं कि अवाम जो है वो इनके ऊपर चढ़ ना दौड़े कहीं पे। इस वजह से मैंने सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी है। इसके अलावा अजीज़ान मन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अमेरिका के अंदर जो एहतजाज हुआ उसने इतना, और उसके अंदर जो है मैंने आपको बताया कि अमजद नवाज साहब ने अमेरिका के अंदर एहतजाज, न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के अंदर जो एहतजाज किया, यहाँ पे UK में जो एहतजाज हो रहे हैं उनको भी यहाँ पे डर्टी हैरी की जो आउटसोर्स यहाँ पे अफसरान कवर के अंदर भेजे हुए हैं वो कवर करते हैं, या उन्होंने टाउट्स रखे हुए हैं, कोई साफी लफाफियों के शक्ल के अंदर, कोई मुजाहिरी बात है, कोई यहाँ पे लोग वेले जो बैठे हुए होते हैं उन लोगों को टाउट के तौर के ऊपर थोड़े थोड़े पैसे फेंकते हैं, उनसे काम करवाते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर भी जाहिर बात है वहां पे उन्होंने टाइम स्क्वायर में भी अपने टाउट भेजे हुए थे, उनको तकलीफ मिर्चें बहुत जोर की लग रही हैं।
वहां पे कैमरे से वीडियोस वगैरह बना रहे थे, वो बैठे हुए डर्टी हैरी पार्टी को भिजवाने के लिए या आई सेक्शन को के जरिए उनको भिजवाने के लिए। लेकिन यहाँ पे इनके हालात से, इनके हाथ से बाहर निकल रही है चीज, क्योंकि मैंने आपको ओवरसीज पाकिस्तानी को मैं बताता चलूं एक दफा फिर, कि पाकिस्तान में जो मर्जी हो, वहां पे अगर लाख बंदा भी निकलता है,